घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं होता, बल्कि एक एनर्जी बॉडी है। हम अक्सर लुक्स और इंटीरियर पर लाखों खर्च कर देते हैं, पर वास्तु और इंजीनियरिंग को नजरअंदाज कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय विश्वकर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके घर के 4 महत्वपूर्ण हिस्सों ड्राइंग रूम, ओनर्स बेडरूम, किड्स रूम और स्टोर रूम की डायरेक्शन के बारे में। हम सिर्फ दिशा की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे दिशा के पीछे छुपे हुए साइंटिफिक इंजीनियरिंग लॉजिक की। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपका ड्राइंग रूम गेस्ट के लिए है या फिर टेंशन के लिए? वास्तु और इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग ड्राइंग रूम हमेशा नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। पर क्यों? क्या इसका सीधा कनेक्शन आपके सोशल स्टेटस से है? नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण को मूवमेंट का जोन माना जाता है। यहाँ ड्राइंग रूम होने से घर में गेस्ट आते जाते रहते हैं और एनर्जी स्टेगनेंट नहीं होती। नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में सन एंगल बहुत कम होता है, जिससे वहाँ लार्ज ओपनिंग्स या बड़ी विंडोज दी जा सकती है। इससे घर में ग्लेयर फ्री लाइट आती है और वेंटिलेशन अच्छे से होता है, जो एक पब्लिक स्पेस के लिए बहुत जरूरी है। ड्राइंग रूम अक्सर बड़ा स्पेस होता है। इसे फ्रंट पे रखने से बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल लोड डिस्ट्रीब्यूट करना आसान हो जाता है और डिजाइन में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिलती है। क्या आपके घर में घर की मुखिया का कमरा सही जगह है, मतलब कि साउथ वेस्ट में? अगर नहीं तो हो सकता है कि आपके घर के मुखिया डिसीजन मेकिंग में वीक फील कर रहे हो। इसके पीछे कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सॉलिड वास्तु और इंजीनियरिंग लॉजिक है। साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण में पृथ्वी तत्व होता है, जो कि स्टेबिलिटी का प्रतीक है। घर के ओनर को हमेशा इसी कॉर्नर में होना चाहिए ताकि फैमिली में कंट्रोल बना हुआ रहे। इंडिया में प्रीडोमिनेंट विंड डायरेक्शन साउथ वेस्ट होती है। इस डायरेक्शन में मास्टर बेडरूम होने से क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा मिलता है। साउथ वेस्ट कॉर्नर दिन भर धूप से गर्म होता है। इस वॉल को हेवी रखना और वहां बेडरूम का वार्डरोब लगाना थर्मल बफर का काम करता है, जिससे पूरे घर में हीट गेन कम होता है। क्या बच्चों का कमरा बनाने के लिए भी वास्तु जरूरी है? और क्या बच्चों का कमरा गलत जगह होने से बच्चों की पढ़ाई पर कोई इफेक्ट पड़ता है? किड्स रूम के डायरेक्शन में सिर्फ वास्तु ही नहीं, बल्कि लाइट और साइकोलॉजी का लॉजिक भी है। ईस्ट जोन सूर्य की एनर्जी देता है, जो कि ग्रोथ के लिए है, और वेस्ट जोन डिसिप्लिन और विजन के लिए है। ये दोनों ही जोन बच्चों के डेवलपमेंट के लिए अच्छे होते हैं। स्टडी डेस्क को ईस्ट या फिर नॉर्थ में फेस करके रखना चाहिए, क्योंकि वहां से आने वाली लाइट शेडोलेस होती है अगर विंडो सही से प्लेस की जाए। बच्चों को ऐसी जगह चाहिए जहां पर सुबह की तेज धूप और हवा अच्छे से आए। ईस्ट फेसिंग रूम्स में मेलाटोनिन लेवल बैलेंस रहता है, जिससे बच्चों का स्लीप वेक साइकिल और फोकस बढ़ता है। घर का कबाड़ आपकी तरक्की रोक रहा है। स्टोर रूम का गलत प्लेसमेंट आपके पूरे घर की एनर्जी को हेवी कर देता है। जानकारी के अभाव में लोग अक्सर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में स्टोर रूम बना लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। स्टोर रूम को हमेशा साउथ या साउथ वेस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि वो भारी एनर्जी का जोन है। नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण देव स्थान होता है और नॉर्थ ईस्ट को हमेशा खुला और साफ सुथरा रखना चाहिए। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के हिसाब से स्टोरेज को बिल्डिंग के डेड एंड्स या फिर उन कॉर्नर्स में रखा जाना चाहिए जहां की नेचुरल लाइट की जरूरत कम पड़ती हो। स्टोर रूम में अक्सर हम ऐसा सामान रखते हैं जो कि डेड वेट हो। साउथ वेस्ट वॉल पर स्टोर रूम के होने से वो इंसुलेशन की तरह काम करता है, जो कि इंटीरियर में हीट गेन को कम करता है। और नॉर्थ ईस्ट को खाली रखने से आपके घर में नेचुरल लाइट और पॉजिटिव एनर्जी का नेचुरल फ्लो ब्लॉक नहीं होता। ये था एक डिटेल एनालिसिस कि कैसे एक सही डायरेक्शन आपके रहने के तरीके को बदल सकती है। हमारी इस सीरीज वास्तु ज्ञान विद इंजीनियर अजय की आज 19 दिन 19 टॉपिक पूरे हो चुके हैं और हमने मिलकर अब तक 5 एपिसोड कवर किए हैं। अगर आपको लगता है कि ये इंजीनियरिंग टॉपिक्स आपके घर को और बेहतर बना सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसा ही टेक्निकल और वास्तु नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सही बनाएं, सुरक्षित रहें।